ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें बता रहे हैं कि ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम नहीं। और यहाँ पे बात आई है कि भाई ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति की हेतु तीव्रतर प्रारब्ध को दुष्ट व निकृष्ट प्रारब्ध कहते हैं। यदि कोई कहे कि ज्ञानवान को सभी अनात्म पदार्थों में मिथ्या बुद्धि होने से राग नहीं होता, इसलिए उसकी सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और यदि ज्ञानी में राग आदि माने जाएंगे तो शास्त्र से विरोध हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि रागो लिंगम अबोधस्य, अर्थात राग अज्ञान की निशानी है। राग अज्ञान की निशानी है। अतः ये मानना चाहिए कि जो राग आदि के ना होने के कारण संसारिक व्यवहारों में प्रवृत्त नहीं होता, वही ज्ञानी है। तो यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे शरीर मिथ्या है, ऐसा ज्ञान होते हुए भी उस मिथ्या शरीर को बनाए रखने के लिए प्रारब्धवशात ज्ञानी की भिक्षा भोजन व जलपान आदि को में प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार जिस ज्ञानी का प्रारब्ध अधिक भोगों को देने वाला होता है, उस ज्ञानी की अधिक प्रवृत्ति भी हुआ करती है। अथवा जैसे सिनेमा व बाजीगर के खेल को मिथ्या जानते हुए भी लोगों को उसे देखने में प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार सभी पदार्थों में ज्ञानी को मिथ्या बुद्धि होने पर भी प्रवृत्ति बन सकती है। और यह जो शास्त्र कहता है कि राग अज्ञान की निशानी है, इसका तात्पर्य यह है कि दृढ़ राग अज्ञान की निशानी है, अर्थात ज्ञानी में अज्ञानी की तरह दृढ़ राग नहीं होता। इसी तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए दूसरा शास्त्र कहता है कि रागाद्य संतु कामम न तद भावोप्यराध्यते। इनके इसका मतलब है कि अर्थात ज्ञानी में राग आदि हैं तो हुआ करें, उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को कोई आँच नहीं लगती, क्योंकि तत्वज्ञानी का राग दृढ़ नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी में भी प्रारब्धवशात अदृढ़ राग आदि हो सकते हैं, और उनसे उनकी बाह्य प्रवृत्ति भी बन सकती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि जिसको जिस पदार्थ में दोष दृष्टि हो जाती है, वह पुरुष फिर उस पदार्थ में प्रवृत्त नहीं होता, और ज्ञानी को सभी अनात्म पदार्थों में दोष दृष्टि होती है, तो ज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह उनका कहना ठीक नहीं। क्योंकि जैसे रोगी के बार बार बीमार पड़ने से उसे निश्चय हो जाता है कि अपथ्य सेवन करने से बीमारी बढ़ती है, फिर भी वह जैसे प्रारब्धवशात अपथ्य सेवन कर लेता है, उसी प्रकार सभी पदार्थों में दोष दृष्टि रखता हुआ ज्ञानी भी तीव्रतर प्रारब्धवशात व्यवहार में प्रवृत्त हो जाता है। किंतु इस शास्त्र के रहस्य को ना समझने वाले जो लोग यह कहते हैं कि प्रारब्ध का फल सर्वथा अनिवार्य है, अतः पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ है,
यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से निष्काम ऋषियों द्वारा लिखे हुए वैद्य शास्त्र, मंत्र शास्त्र और योग शास्त्र आदि मानसिक व शारीरिक रोगों को हटाने के उपायों को बतलाने वाले सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे और प्रत्यक्ष फल को देने वाले उपायों को बताने वाले उन शास्त्रों को व्यर्थ कहना नहीं बन सकता। और हमने जो कहा था कि प्रारब्ध का फल अनिवार्य है, वह तीव्रतर प्रारब्ध के लिए कहा था, क्योंकि प्रारब्ध जो है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है मंद प्रारब्ध, नंबर 2 है तीव्र प्रारब्ध और नंबर 3 है तीव्रतर प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध बता रहे हैं भगवान की जिसका फल भिक्षा के अन्न की तरह अधिक प्रयत्न से प्राप्त हो और जिसका अकस्मात प्राप्त हुआ अनिष्ट, इनके अनचाहा फल सुसाध्य रोग की तरह थोड़े से ही प्रयत्न से निवृत्त हो जाए, उस प्रारब्ध को मंद प्रारब्ध कहते हैं। नंबर 2 है तीव्र प्रारब्ध, जिसका फल निमंत्रण के अन्न की तरह थोड़े ही प्रयत्न से प्राप्त हो और जिसका अकस्मात प्राप्त हुआ अनिष्ट अनचाहा फल कष्ट साध्य रोग की तरह अधिक प्रयत्न से ही निवृत्त हो, उस प्रारब्ध को कहते हैं तीव्र प्रारब्ध। और नंबर 3 है तीव्रतर प्रारब्ध। तो कह रहे हैं कि जिसका फल घर बैठे ही प्राप्त हुए अन्न की तरह, जिसका फल घर बैठे ही प्राप्त हुए अन्न की तरह बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हो जाए और जिसका बलपूर्वक जबरदस्ती प्राप्त हुआ अनिष्ट फल बैल के डाम की तरह किसी भी प्रयत्न से निवृत्तन हो सके, उस प्रारब्ध को तीव्रतर प्रारब्ध कहते हैं। इन 3 प्रकार के प्रारब्धों में से पहले 2 प्रारब्ध तो तीव्र व तीव्रतर प्रयत्न से हट सकते हैं, किंतु तीव्रतर प्रारब्ध अपना भोग अवश्य ही देता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इन 3 प्रकार के प्रारब्धों में से पहले के 2 की मंद और तीव्र, ये जो हैं वो तीव्रतर प्रयत्न से हट सकते हैं, किंतु जो तीसरा वाला है तीव्रतर प्रारब्ध वो अपना भोग अवश्य ही देता है। इसलिए पुरुषार्थ मतलब प्रयत्न सदा करते ही रहना चाहिए, जिससे प्रारब्ध कर्म यदि मंद व तीव्र होंगे तो दूर होते जाएंगे और यदि तीव्रतर होंगे तो भोगाकर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञानी के व्यवहार प्रारब्ध अधीन होने के कारण उनमें कोई नियम नहीं है, अर्थात ज्ञानी को निवृत्ति प्रधान होना चाहिए अथवा प्रवृत्ति प्रधान, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्ञानी को निवृत्ति प्रधान होना चाहिए अथवा प्रवृत्ति प्रधान। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम होता है स्वाधीन कार्य में, पराधीन कार्य में नियम नहीं बन सकता। अतः हाथ से छूटे हुए बाण की तरह प्रारब्ध जिनका प्रारंभ हो चुका हो, उन कर्मों के अधीन ज्ञानी के शरीर के व्यवहार का नियम नहीं बन सकता। यद्यपि रागादि वासनाओं को रोककर मन को वश में करने वाले ज्ञानी जन मंद व तीव्र प्रारब्ध के फल रूप शरीर के व्यवहार को नियम में रखते हैं, किंतु तीव्रतर प्रारब्ध के फल रूप शरीर के व्यवहार का नियम तो ज्ञानी से भी नहीं बन सकता। भगवान जी ने गीता के 3 अध्याय के 33वें मंत्र में कहा है भगवान। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।